भौतिकी शास्त्र को हम पढ़ा रहे हैं, जो साइंस का एक पार्ट होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हुइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम वही वीडियो को लाते हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, यह भी बताने जाने वाले हैं कि किस तरीका से एक ही क्वेश्चन को 10 तरीका से पूछा जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि अरे ये क्वेश्चन तो हम पढ़े ही नहीं, सर तो ये बताए ही नहीं, मैम तो ये बताए ही नहीं, है ना। बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? पहला क्वेश्चन। अब इसमें एक तरीका से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों होता है? ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों होता है? और तीसरा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा कि उत्तल दर्पण का प्रयोग बताइए। ठीक है, चलो देखते हैं अब आंसर कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पाश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है ना। जो साइड मिरर के रूप में एक दर्पण होता है वहां पे जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा क्या होता है? सीधा और छोटा होता है। इससे पीछे में आने वाले वाहनों की आकृति चालक को समझ में आ जाती है। इससे क्या होता है कि पीछे से अगर कोई वाहन मतलब गाड़ी आ जा रही है तो वह चालक को पता चल जाता है। नेक्स्ट दूसरा जो ऑप्शन हम मतलब कि दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, इस दर्पण का दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है। मतलब इसका दृष्टक क्षेत्र जो होता है वो काफी बड़ा होता है, बहुत दूर की वस्तुएं भी इसमें देखी जा सकती है। यही कारण है कि यही होगा यहाँ पे, यही कारण है कि वाहन में उत्तल दर्पण के पश्च दर्पण के रूप में व्यवहार किया जाता है। ठीक है, यही कारण है कि साइड मिरर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चलो हमारा नेक्स्ट, ये सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। 4 गो क्वेश्चन आपको मतलब 4 लिखना रहता है। ठीक है, 8 में 4 लिखना रहेगा। तो आप हर क्वेश्चन को लिखो, जरूर से लिखो और आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेकर आए हो। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? सामान्य नेत्र जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? तो जैसा कि आपको पता है कि मनुष्य का जो नजदीक जो देखने का जो क्षमता होता है वो 25 सेंटीमीटर तक ही है और दूरी जो होता है अनंत तक होता है। तो इसी का रीजन पूछ रहा है कि इसका जो 25 सेंटीमीटर निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते। सामान्य नेत्र में सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। बोले न्यूनतम दूरी कितनी है नेत्र की? तो वो 25 सेंटीमीटर है। इससे अंदर रखी वस्तुओं को देखने में नेत्र स्मंजन क्षमता पर असर पड़ता है और इससे नजदीक हम कोई वस्तु को ले जाएंगे तो क्या होगा, इसका स्मंजन क्षमता जो होगा उस पर असर पड़ेगा, तो कोई वस्तु दिखेगा ही नहीं। यही कारण है कि 25 सेमी से नजदीक रखी वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है और वस्तु को स्पष्ट नहीं देखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, चलो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अपवर्तनांक को परिभाषित करे। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो आप मेरा जो भी वीडियो होगा उसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, अपना प्रैक्टिस करो जिससे कि तुम्हारा बहुत ही अच्छा नंबर आए और कमेंट भी करो कि हाँ मैम इतना नंबर आया, क्योंकि अभी जो सेंटअप टेस्ट दिया है स्टूडेंट्स उसको मेरा जो क्वेश्चंस था हिस्ट्री वगैरह का और भी बहुत सारा सो काफी मिला है ना। चलो अपवर्तनांक और मैथमेटिक्स तो पूरा का पूरा। अपवर्तनांक को परिभाषित करें। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इस कथन का क्या अभिप्राय है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक इसका वह गुण है जो सुनिश्चित करता है कि इस माध्यम में प्रकाश के वेग का मान और उसकी दिशा क्या होगी। किसी माध्यम का अपवर्तनांक, कोई माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है इसका वह गुण है जो सुनिश्चित करता है कि इस माध्यम में प्रकाश के वेग का मान और उसकी दिशा क्या होगी। आप 2-4 लाइन भी याद करने का प्रैक्टिस करो कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, अपवर्तनांक इसका वह गुण होता है, यह सुनिश्चित करता है कि इस माध्यम में प्रकाश के वेग का मान और उसकी दिशा क्या होगी। किसी माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल c के अनुपात के रूप में देखी गई है।
तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा में उस माध्यम की प्रकाश की चाल। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हम चलो, तो हीरे का आवर्तनांक 2.42 है। इसका अभिप्राय है कि हीरे का आवर्तनांक सबसे अधिक है, इसलिए इसका प्रकाशित घनत्व सबसे अधिक होता है। इसलिए इसका क्या होता है, प्रकाशित घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, इसलिए शॉर्ट कर दिए थे। चलो, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा का SI मात्रक लिखें। विद्युत आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अगर इसकी चालक से Q आवेश t सेकंड प्रवाहित होता है तो धारा I इक्वल टू Q/T कूलम्ब बाई समय होता है। देखो, जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उसको याद कर लेना, क्योंकि इस तरीका का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। जब किसी चालक के प्रति सेकंड 1 कूलम्ब आवेश बनती है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है ना। जब किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलम्ब आवेश बहती है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगी। कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू संपर्क तार क्या है, इसका क्या कार्य होता है। भू संपर्क तार जिस पर प्रायः हरा विद्युत रोधी आवरण होता है। कैसा आवरण होता है, हरा विद्युत रोधी आवरण होता है। घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु के प्लेट से संयोजित होता है ना। घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु के प्लेट से संयोजित होता है। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातुओं के आवरण वाले विद्युत में सुरक्षा के रूप में किया जाता है। धातु के आवरणों से संयोजित भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि साधित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर उस साधित्र का विभव भूमि के भीतर बराबर हो जाता है। फलस्वरूप इस साधित्र का उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बचा रहता है। हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, भू संपर्क तार जिस पर प्रायः विद्युत रोधी आवरण होता है, प्रायः हरा विद्युत रोधी आवरण होता है। घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु के प्लेट से संयोजित रहता है। इस तार का उपयोग किस चीज में होता है, विद्युत इस्त्री में होगा, टोस्टर में होगा, पंखा में होगा, रेफ्रिजरेटर में होगा, है ना। और सभी विद्युत का आवरण है, मतलब कि जो विद्युत वाला धातु सब जितने उपकरण हैं सभी में सुरक्षा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको भू संपर्क तार कहा जाता है। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।